गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सद्गुरु स्वयं ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य के स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु के शरणागति में जाना, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में अद्भुत परिवर्तन कर देती है। कलम ने सुना कि भद्रतनु निराश होकर अपने पूर्व कर्मों पर प्रायश्चित करता हुआ कह रहा है सुमध्या से कि मैंने अपने पिता के श्राद्ध तो किया, लेकिन लोक लज्जा के डर से मेरी उसमें कोई निष्ठा नहीं है। ऐसा कहकर वह सुमध्या के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता है। सुमध्या सुन रही थी और मन ही मन भद्रतनु की मूर्खता पर तरस खा रही थी। उसने सोचा, कैसा मोह है, हाड़ मांस के थैले पर कैसी इसकी आसक्ति है, काम की कैसी महिमा है, कामी पुरुषों का कितना घोर पतन है, जो उन्होंने स्त्री के दोषपूर्ण शरीर का ही वर्णन करने में अपनी विद्या बुद्धि का दुरुपयोग किया। सुमध्या रोज तो सोचती कि आज मैं भद्रतनु को खरी खोटी सुनाकर उसे ठीक रास्ते पर लगा ही दूंगी, लेकिन साहस नहीं कर पाती थी। उसके आते ही उसके कथन अनुसार वह प्रवृत्त हो जाती थी। लेकिन सतत की जा रही भगवान की प्रार्थना से आज भद्रतनु की बातों को सुनते ही उसमें ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई और उसने क्रोध भरे स्वर में भद्रतनु से कहा, अरे ब्राह्मण, तुझे धिक्कार है। तुझ जैसे पुत्र की अपेक्षा तो तेरे पिता का पुत्रहीन रहना अच्छा था।
जो तू आज उनके श्राद्ध के दिन वैश्या के रूप पर मोहित होकर नरक कुंड में कूदने आया है। तूने शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों में इन वचनों को क्या तू भूल गया कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंग करता है, परलोक में उसके पितृगणों को और स्वयं उसको वीर्य भक्षण करना पड़ता है। मेरे शरीर में ऐसी कौन सी सुंदर और पवित्र वस्तु है जिस पर तू इतना पागल हो रहा है? आज मानो सुमध्या के मुख से स्वयं भगवान ही बोल रहे हो। इस प्रकार के घृणित शरीर में तुझे सौंदर्य का मिथ्या भ्रम क्यों हो रहा है? क्या मनुष्य शरीर पाप कमाने के लिए ही मिला है? अधोगति को पहुंचाने वाले इस घृणित वैश्या के शरीर में तेरी जितनी आसक्ति है, उतनी यदि भगवान में होती तो ना मालूम अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंच चुका होता। अरे मूर्ख प्राणियों का जीवन यमराज के दंड के अधीन है, चाहे जब मृत्यु आ जाती है। यह जानते हुए भी तू निर्भय होकर क्यों सदा पापों में लिप्त हो रहा है? जीवन का क्या ठिकाना है? ये जो जल के बुदबुदे के समान जीवन है, जो एक क्षण में ध्वंस हो जाएगा। यह जानकर भी तू नित्य ऐसे पाप क्यों कर रहा है? मृत्यु, यह 2 अक्षर जिसके ललाट पर लिखे हैं, वह प्राणी सब प्रकार क्लेश देने वाले पाप ना जाने क्यों करता है। ओह, संसार में भगवान की माया बड़ी बलवती है, जिससे लोग संतों की संगति, सद्गुरु का सानिध्य, सत्पुरुषों का, सत्शास्त्रों का मार्गदर्शन त्याग कर पापों में लगे रहकर हर्षित होते रहते हैं। रे दुरासे, तू अपने शरीर में पाप को स्थान मत दे। जैसे अग्नि अपने आश्रित को दग्ध कर डालती है, उसी प्रकार पाप भी अपने आश्रित को भस्म कर डालते हैं। अरे दुर्बुद्धि, विचार कर और अपने मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा दे। जो भगवान के साकार भगवान को भजता है, भगवान उसे अपने दुस्तर माया से पार करने वाले तत्ववेता संतों सद्गुरुओं के पास पहुंचा देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे आश्रय देंगे। यह कहकर सुमध्या चुप हो गई। उसका हृदय वैराग्य से पूर्ण हो गया। सुमध्या के वचनों ने भद्रतनु के मन पर जादू का काम किया। पूर्व में किए हुए सत्संग, गुरु का सानिध्य आदि सब शुभ कर्मों के पुण्य प्रभाव से सुमध्या के तीखे वचनों ने भद्रतनु की आंखें खोल दी। वो मन ही मन बड़ी गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगा। हाय, मैं महामूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है, उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। मैंने ब्राह्मण के शुद्ध वंश में जन्म लेकर अमूल्य मनुष्य तन पाकर निरंतर आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाले पापों को ही बटोरा है। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के बाद पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के अधीन होना निश्चित है, तब मुझे पाप क्यों करना चाहिए? हाँ, मैंने जप तप नियम हवन वेद अध्ययन ब्राह्मण का आचार अतिथि सेवन गुरु भक्ति पितृयज्ञ आदि कर्म भगवान की उपासना आदि कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे उत्तम गति क्यों कर मिलेगी? इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ भद्रतनु अपने को सचेत करने वाली सुमध्या के प्रति पूज्य भाव से प्रणाम करके वहाँ से उठकर चुपचाप चल दिया।
कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन ऐसा है जो मुझ जैसे पापी को अपनी शरण में रखेगा। कभी अच्छे विचार आते, कभी हीनता भरे बुरे विचार आते। कोई भी सहारा ना देखकर अपने किए हुए गलत कर्मों के दुखद परिणामों को सोच सोच कर वह खूब रोया। जब शांत हुआ तो उसे सुमध्या की बात याद आई कि भगवान को प्रार्थना कर, वे ही तुझे उन्नत करने वाले संतों से मिलाएंगे। भद्रतनु भगवान से खूब कातर भाव से प्रार्थना करता है। अपनी दयनीय दशा का विचार कर करके कांप सा उठता है। भद्रतनु मन ही मन प्रार्थना करता हुआ चल दिया है एक सद्गुरु की खोज में।